हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की संस्कृत का चैप्टर 3 तृतीयः पाठः शिशुलालनम। तो आइए हम इसका शब्दार्थ और भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुतः पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नागविरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थस्य पञ्चमाङ्कात् सम्पादनं कृत्वा सङ्कलितोऽस्ति। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ कुन्दमाला इति नाम्नो, कुन्दमाला नाम के दिङ्नाग विरचितस्य, दिङ्नाग द्वारा विरचित यानी रचा गया, लिखा गया, संस्कृतस्य संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य, प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ जो है उससे पंचमांकात संपादनम, उसके पंचम अंक से संपादनम कृत्वा, संपादन करके संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। प्रस्तुतः पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रंथस्य पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ दिङ्नाग द्वारा संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुन्दमाला के पंचम अंक से संपादन करके लिया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति, किंतु उभावपि सविनयं तं निवारयतः। अत्र नाटकांशे, इस नाटक में या यहाँ नाटकांशे यानी नाटक के अंश में, रामः राम, स्वपुत्रौ अपने पुत्रों को, लवकुशो लवकुश को, सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति, सिंहासन में बैठाने की इच्छा करते हैं, किंतु लेकिन, उभावपि मतलब वो दोनों, सविनयम विनय पूर्वक, तम निवारयतः उस मना कर देते हैं उनको, तम यानी उनको, निवारयतः यानी मना कर देते हैं। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति, किंतु उभावपि सविनयम तम निवारयतः। यहाँ नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों लवकुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उनको मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासनारूढ़ः, सिंहासन पर बैठे हुए, उभयोः दोनों, रूप लावण्यम उनका रूप की सुंदरता, दृष्टवा देख कर, मुग्धम मुग्ध हो जाना मतलब मोहित हो जाना, सन स्वक्रोड़े गृह्णाति मतलब स्वकोड़े मतलब अपनी गोद में, और गृह्णाति मतलब बैठा लेते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति, अर्थात सिंहासन पर बैठे हुए राम दोनों के सौंदर्य को देख करके, मुग्ध हो करके उनको अपनी गोद में बैठाते हैं। पाठेऽस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारि वर्णनम विद्यते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में, शिशुवात्सल्यस्य शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन, बहुत ही मनोहर वर्णन, विद्यते मतलब किया गया है। पाठेस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारि वर्णनम विद्यते, इस पाठ में शिशु प्रेम का बहुत ही मनोहर वर्णन किया गया है। सिंहासनस्थः रामः, सिंहासनस्थः रामः अर्थात श्री राम सिंहासन पर बैठे हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। ततः प्रविशतः, तभी प्रवेश कर,
तथा यानी उसके बाद प्रविशता यानी प्रवेश करते हैं, विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गो यानी विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए, तापसौ कुशलवौ, कुशलवौ यानी कुशलव जो कि तपस्वी के वेश में हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ, उसके बाद विदूषक से उपदेश दिए जाते हुए यानी बातचीत करते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकः इत इत आर्यो, विदूषक क्या कहता है, इत इत आर्यो, इत मतलब इधर से, वो कहते हैं हे आर्य इधर से, इधर से। विदूषक कहते हैं हे आर्य इधर से, इधर से। कुश लवौ, कुश और लव दोनों एक साथ कहते हैं, रामम उपसृत्य प्रणम्य चा, रामम उपसृत्य यानी राम के पास जाकर के, प्रणम्य चा, चा मतलब और प्रणम्य मतलब प्रणाम करके, कुश और लव राम के पास जाकर के उनको प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराज्यस्य, कहते हैं कि अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है। अब राम जी क्या कहते हैं, युष्मत दर्शनात् कुशलमिव, युष्मत मतलब तुम दोनों की, युष्मत दर्शनात् कुशलमिव यानी तुम्हारे दर्शन से कुशल जैसा हूँ। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य परिस्वज्य अहो हृदयाग्राही स्पर्शः। भवतोः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, कहते हैं कि क्या दोनों के कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहाँ पर पात्र हूँ। न पुनर्तिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, और फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है। परिस्वज्य यानी आलिंगन करके, गले लगा करके, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, कहते हैं अरे ये तो हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। राम जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन से मैं कुशल जैसा ही हूँ, क्या तुम दोनों के कुशलता के प्रश्न का ही मैं यहाँ पात्र हूँ। और ऐसा कह करके और कहते हैं कि फिर अतिथि के गले लगाने का औचित्य नहीं है। वो क्या कहते हैं लौकस से दोनों से कि क्या तुम दोनों की कुशलता के प्रश्न का ही मैं पात्र हूँ, क्या मैं अतिथि को यहाँ पर अतिथि को गले लगाने का औचित्य नहीं है। और ऐसा कह करके दोनों को आलिंगन करते हैं, दोनों को हृदय से लगा करके, और कहते हैं कि अरे यह तो हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्धमुपवेशयति मतलब आधे आसन पर बिठा लेते हैं। उभौ दोनों, राजासनम खलवेतत् न युक्त मध्याशितुम, दोनों क्या कहते हैं, निश्चय से यह राजा का सिंहासन है। क्या कहते हैं, राजासनम खलवेतत्, निश्चित रूप से यह राजा का सिंहासन है। न युक्त मध्याशितुम मतलब यहाँ हमारा बैठना उचित नहीं है। राम जी क्या कहते हैं, सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता है। तस्मादंक व्यवहित मध्यास्यताम सिंहासनम, तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। ऐसा कह करके अंकमुपवेशयति, उनको गोद में बैठा लेते हैं। राम जी कहते हैं कि रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता है, तो हृदय के समीप होने के कारण सिंहासन पर बैठो। और ऐसा कह करके गोद में बैठा लेते हैं। उभौ दोनों, अनिच्छाम नाटयतः
अनिच्छा यानी अनिच्छा प्रकट करते हैं और कहते हैं, हे राजन, अलमति दाक्षिण्येन, मतलब अधिक उदारता ना करें आप हमारे ऊपर। रामः, राम जी क्या कहते हैं, अलमति शालीनतया, राम जी कहते हैं बहुत अधिक शिष्टता, बहुत अधिक शालीनता मत दिखाओ। भवति शिशुजनो वयोनुरोधात्, भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीव एव व्रजति हिम करोपि बालभावात् पशुपतिमस्तक केतकच्छदत्वम्। भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीव एव व्रजति हिम करोपि बालभावात् पशुपतिमस्तक केतकच्छदत्वम्। क्या कहते हैं, भवति शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव, बच्चा अपनी आयु के कारण से गुणों से महान लोगों के भी लालन के ही योग्य होता है। कहते हैं कि यदि बच्चा अपनी आयु, मतलब बच्चे का यदि गुण ऐसा है कि उसमें महानता है, तो भले ही उसकी उम्र ज़्यादा हो लेकिन वो लाल करने के योग्य है, मतलब प्यार करने के योग्य है। व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतकच्छदत्वम्, यानी चंद्रमा भी बाल भाव की सुंदरता के कारण से शिव जी के मस्तक के केतकी के पुष्पों से बने जूड़े का रूप धारण कर लेता है। कि देखिए चंद्रमा इतना विशाल है लेकिन उसमें बाल भाव है, इसलिए शिव जी उसको अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं। इसी तरह से बच्चा भी अगर कोई बड़ा भी है, अगर उसके गुण अच्छे हैं तब भी वो प्यार करने के योग्य है, लालन करने के योग्य है। राम जी कहते हैं, एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। अब राम जी कहते हैं, एष भवतोः सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन, मतलब आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण पृच्छामि, पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? क्षत्रिय कुल पितामहयोः, यानी क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयोः, सूर्य अथवा चंद्रमा को वा भवतोर वंशस्य कर्ता, उनमें से आपके वंश का कर्ता अर्थात आपका पूर्वज कौन है। राम जी कहते हैं कि आप दोनों की सुंदरता को देखने से मेरे मन में ऐसा कुतूहल उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण मैं पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके पूर्वज हैं, आप किसके वंशज हैं। लवः, लव कहते हैं भगवान सहस्त्रदीधीति, क्या कहते हैं कि भगवान सूर्य हमारे पूर्वज हैं। ये कौन कहता है? लव कहते हैं। रामः, राम जी कहते हैं, कथमस्मत् समानाभिजनौ संवृत्तौ, अर्थात कैसे हम दोनों एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए, क्योंकि जो राम जी हैं वो भी सूर्यवंश के हैं। तो कहते हैं कि कैसे हम दोनों एक समान कुल में पैदा होने वाले हो गए हैं। तो विदूषक क्या कहता है? विदूषक कहता है, किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, विदूषक कहता है क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लवः, लव क्या कहते हैं? भ्रातरावाम सौंदर्यो, क्या कहते हैं? लव कहते हैं कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम जी कहते हैं, समरूपः शरीर सन्निवेशः, समरूपः शरीर सन्निवेशः, यानी शरीर की बनावट एक जैसी ही है। वयसस्तु न किंचिदंतरम,
आयु में भी कुछ भी अंतर नहीं है। लव क्या कहते हैं? आवाम यमलौ। लव कहते हैं कि हम दोनों जुड़वे हैं। राम जी कहते हैं संप्रति युज्यते। राम जी कहते हैं अब ठीक है। किम नामधेयम, क्या नाम है? तो लव क्या कहते हैं? लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुशम निर्दिश्य आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम। लव कहते हैं आर्य की वंदना में, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, यानी आर्य की वंदना में लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। और कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर निर्देश करके, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में। कुशः, कुश क्या कहते हैं? अहमपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि। कुश कहते हैं कि मैं भी कुश हूँ, इस तरह अपने आप को सुनाता हूँ। राम जी कहते हैं अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः। राम जी कहते हैं अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। किम नामधेयो भवतोर गुरु। राम जी कहते हैं कि आप दोनों के गुरु जी का क्या नाम है? लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही। वो कहते हैं कि निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि, या निश्चय से भगवान वाल्मीकि। राम जी कहते हैं केन संबंधेन। राम जी कहते हैं कि किस संबंध के से, किस नाते से? लव जी कहते हैं उपनयनोपदेशेन, अर्थात उपनयन के उपदेश के कारण, अर्थात यज्ञोपवीत के उपदेश के कारण। राम जी कहते हैं अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुमिच्छामि। राम जी कहते हैं कि मैं आप दोनों के पिता को नाम से जानना चाहता हूँ, अर्थात यह जानना चाहता हूँ कि आपके पिता कौन हैं। लव कहते हैं नहीं जानाम्यस्य नामधेयम। लव कहते हैं कि मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। न इस तपोवन में, न कश्चिदस्मिन्, कोई भी, तपोवने तस्य नाम व्यवहारयति, उनका कोई भी नाम नहीं लेता है। इस तपोवन में उनका कोई भी नाम नहीं लेता है। राम जी क्या कहते हैं? अहो माहात्म्यम। राम जी कहते हैं अरे महान है, बहुत महान। कुश क्या कहते हैं? जानाम्यहम तस्य नामधेयम। कुश क्या कहते हैं? कहते हैं उनका नाम जानता हूँ। राम जी कहते हैं कथ्यताम, कहो। कुश क्या कहते हैं? निरनुक्रोशो नाम। निरनुक्रोशो नाम मतलब निर्दयी नाम। राम जी क्या कहते हैं? वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम। क्या कहते हैं कि वयस्य अर्थात मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, निश्चित रूप से यह विचित्र नाम है। अब किसी का नाम निर्दयी तो नहीं हो सकता है ना, बोलते हैं ये कैसा नाम है, बहुत ही विचित्र नाम है। विदूषकः, विदूषक, विचिन्त्य, जो विदूषक है वह सोच करके, एवं तावत पृच्छामि, तो ऐसे ही पूछता हूँ। निरनुक्रोश इति का एवं भणति, निर्दयी यह कौन बोलता है? तो कुश क्या कहता है? अम्बा। कुश कहते हैं कि मेरी माँ बोलती है ऐसा, माँ। विदूषकः, विदूषक, किम कुपिता एव भणति उत प्रकृतिस्था। विदूषक कहते हैं किम कुपिता एव भणति, क्या वह क्रोधित होकर के ऐसा बोलती हैं? उत प्रकृतिस्था, या फिर स्वाभाविक रूप से। कुश कहते हैं यद्यावयोर बाल भाव जनितम किंचिद विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। कुश कहते हैं कि यदि हम दोनों के बालपन से उत्पन्न कुछ उद्दंडता देखती हैं तो ऐसा कह करके फटकारती हैं कि निर्दयों के पुत्र
चंचलता मत करो, ये निर्दयी के पुत्र चंचलता मत करो, ज़्यादा नटखट मत बनो, ज़्यादा चपलता मत करो। विदूषकः, अब विदूषक क्या कहता है, एतयोर यदि पितर्निरनुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर्जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्सयति। विदूषक क्या कहते हैं कि एतयोर यदि, कि यदि इन दोनों के पितुर निरनुक्रोश इति नामधेयम्, यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं, एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भर्सयति, तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित एवं निकाल दी गई है। एतेन वचनेन दारको निर्भर्सयति, अतः इस वचन से बच्चों को धमकाती है। विदूषक क्या कहता है कि यदि इन दोनों के पिता निर्दयी नाम वाले हैं तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित करके निकाल दी गई है, अतः इस वचन से बच्चों को धमकाती है। रामः, राम जी क्या कहते हैं, स्वगतम, स्वगतम मतलब अपने मन में, धिंग मामेवं भूतम सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेवं मन्युगर्भैरक्षरैर निर्भर्सयति। राम जी कहते हैं धिंग मामेवं भूतम, अर्थात मुझको धिक्कार है। क्यों धिक्कार है, सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेनापराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वापत्यमेवं मन्युगर्भैरक्षितैर निर्भर्सयति, अर्थात मुझसे किए गए अपराध से अपनी संतान को इस प्रकार क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, अर्थात उनके नेत्रों में आंसू के साथ देखते हैं। रामः, अब राम जी क्या कहते हैं, अति दीर्घः प्रवासोयम दारुणश्च, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देख करके और पर्दे के पीछे, कुतूहले नाविष्टो मातरमन योर नाम तो वेदितुमिच्छामि, वेदितुमिच्छामि, अर्थात कौतूहल बस घिरे हुए इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतमनुयोक्तुम विशेषतस्तपोवने तत्कोत्राभ्युपायः, अर्थात स्त्री से संबंधित कार्य उचित नहीं है, यानी उनको पूरा परिचय जानना उचित नहीं है। विशेषकर तपोवन में तो यहाँ क्या उपाय है, यानी मैं इनका नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस तपोवन में और किसी भी उपाय से किसी स्त्री को पहचानना या उनके बारे में जान पाना सरल नहीं है, उचित नहीं है। विदूषक, विदूषक क्या कहता है, जानांतिकम, विदूषक क्या कहता है पर्दे के पीछे, अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम, प्रकट रूप में, किम नामधेया युवयोर जननी, तुम्हारी माता किस नाम वाली, अर्थात तुम्हारी माता का क्या नाम है। लवः, लब कहते हैं तस्याः द्वे नामनि, उनके दो नाम हैं। विदूषकः, विदूषक कहते हैं कथमिव, कैसे। लवः, लब कहते हैं तपोवनवासिनो देवीति नामना हुयन्ति भगवान वाल्मीकिर बधूरिति। लव कहते हैं कि तपोवन निवासी उनको देवी के नाम से बुलाते हैं और भगवान वाल्मीकि वधू, वधू मतलब बहू के नाम से। रामः, राम जी क्या कहते हैं, अपिचा इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, राम जी कहते हैं मित्र, तो और इधर भी थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त मात्र मतलब थोड़ी देर के लिए। विदूषकः, विदूषक उपश्रुत्य,
उपसृत्य मतलब पास जा कर के। आज्ञापयतु भवान, क्या कहता है, महाराज आज्ञा दीजिए या आप आज्ञा दीजिए। राम जी क्या कहते हैं, अपि कुमारयोरनयोरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। राम जी कहते हैं इन दोनों कुमारों का और मेरे परिवार का विवरण पूरी तरह समान है। नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे से। इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। इतना समय हो गया, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों क्या कहते हैं, राजन उपाध्याय यदूतोष्मान त्वरयति, कहते हैं कि महाराज गुरुवर के दूत हमको जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। राम जी क्या कहते हैं, मयापि सम्माननीय एव मुनि नियोगः। वो कहते हैं कि मुझे भी गुरुवर का आदेश मानने योग्य है, सम्माननीय है। तथा ही क्योंकि भवन्तो गायतो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिरां संदर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथममवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। भवन्तो गायन्तो कविरपि पुराणो व्रतनिधिर, अर्थात आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह विवरण, यह कथा पुराणों व्रतनिधिर यानी पुराणों यानी व्रतों के जो सागर हैं, यानी जो कवि हैं व्रतों के सागर, सभी पुराणों को लिखने वाले जो है आदि कवि, जिनको हम भगवान वाल्मीकि कहते हैं, उनकी रचना है। गिराम संदर्भोयम प्रथममवतीर्णो वसुमतीम, इसकी वाणी धरती पर प्रथम बार उतरी है। कथा चेयम श्लाघ्या सहसिरुहनाभस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रमयति च सोऽयं परिकरः, अर्थात यह कथा जो है ये भगवान कमलनाभि विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है, विष्णु भगवान से संबंधित है। इसलिए हम सभी के साथ इस कथा को सुनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः तदहं सृहज्जनसाधारणं श्रोतुमिच्छामि। क्या कहते हैं, वयस्य अपूर्वोऽयं मानवानां सरस्वत्यवतारः, इस तरह से निश्चय से यह संयोग जो है, तदहम सुहज्जना साधारणम श्रोतुमिच्छामि, यानी इस तरह से निश्चित रूप से ये जो संयोग है वह श्रोताओं को पवित्र और आनंदित कर देने वाला है। ऐसा ये सब हमको जो है तो सुनने की इच्छा है। सन्निधियांतम सभासदः प्रेष्यतामस्मदन्तिकं सौमित्रिः अहमप्येतयोश्चिरासन परिखेदं विहरणं कृत्वा अपनयामि। अर्थात हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार अनोखे हैं, विचित्र हैं।
तो मैं साधारण हृदयशील लोग की तरह सुनना चाहता हूँ। क्या कहते हैं? वयस्य अपूर्वयम मानवानाम सरस्य अवतारः। हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अवतार के समान हैं। तो तदहम सुह जनानाम साधारणम श्रोतुच्छामि, इसलिए मैं यह कथा जो है वो साधारण हृदयशील लोगों की तरह सुनना चाहता हूँ। सन्निधियांतम सभा सदा, यानी सभी सभासद जो हैं शांत हों। अहम अप्येत योश्चिरासन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, अर्थात लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो, मैं भी इन दोनों के सामने बहुत देर से आसन पर बैठने के दुख को घूम करके हटा रहा हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, और इस तरह से कह करके सब निकल जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका यह पाठ, इस पाठ के शब्दार्थ और भावार्थ समाप्त होते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।